अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलाम व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अच्छा, इससे पहले कि आप कुछ सवालात करें, मैं कुछ बातें अर्ज़ करूं। बेशक। हमारे यहाँ एक बच्चों में आदत होती है और ये आदत बड़ों के सामने भी हो जाती है, और उसमें ये होता है कि बच्चे बैठे होते हैं ना जब बड़ों के साथ, तो वो अपने पाँव हिलाते रहते हैं। देखा है कभी? ये अदब के खिलाफ है। बड़ों के सामने जब बैठें तो अदब से बैठना चाहिए, है ना, और उसमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे बेअदबी हो। आपको ऐसा लगता होगा कभी कभी, ये बड़े क्यों हमें बिठाते नहीं हैं, लगता है। तो बड़े बाज़ औक़ात उनको ऐसा लगता है कि यार ये बच्चा जो है ना, ये एक तो बैठेगा नहीं, इधर से खड़ा हो उधर चला जाएगा, उधर से खड़ा हो उधर चला जाएगा। फिर बड़े जब बात कर रहे होंगे तो बोलेगा कि यार ये बीच में टोकता है, बीच में बोलता है। तो जब बड़े बात करते हों तो बीच में बोलते नहीं हैं। बड़ों के आगे अदब के साथ बैठने की कोशिश करते हैं। पाँव पे पाँव चढ़ाकर भी नहीं बैठते। नहीं, इसको बेटा कहते हैं मैनर्स, हैं? इसको क्या कहते हैं? मैनर्स कहते हैं, इसको आदाब कहते हैं, इसको तमीज़ कहते हैं। तो कुछ तमीज़, कुछ आदाब, कुछ मैनर्स ऐसे होते हैं जो हर जगह हमको इसको यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। फैमिली के सामने, अम्मी के सामने, अब्बू के सामने, इवन टीचर्स के सामने, या कहीं जैसे हम दावत में चले गए तो वहाँ भी हमको इस तरह के मैनर्स का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, इसमें ये भी होता है बेटा, कभी जैसे हम कहीं दावत में जाते हैं या किसी के यहाँ मेहमान बनते हैं, तो कोई हमारे सामने चिप्स है, बिस्किट है, ये रखते हैं ना, ड्राई फ्रूट है, अच्छा वो नीमको भी रखते हैं। और आप तो गए घर में और जाकर तो मेज़बान ने सामने 4-6 प्लेटें रख दी। अब आप उसको देख रहे हो, केक हुई, पाइनएप्पल केक हुई, और इधर देख रहे थे अम्मी भी नहीं खा रही, अब्बू भी नहीं खा रहे, कोई खा ही नहीं रहा है। तो जैसे मेज़बान कहते हैं बेटा आप ले लो, तो अपने इंतज़ार ही कर रहे थे ना, कार ने बेटे ने मारी जंप। ऐसे मौके पर ले लेना चाहिए। जैसे एक प्लेट में कई चिप्स पड़े होते हैं ना, पोटैटो चिप्स, तो एक चिप्स ले लिया, खा लिया। अब एक खाने के बाद दूसरा खाने का दिल तो करेगा। तो फिर ये होता है कि वो फिर कहेंगे मेज़बान जिनके घर पर हम गए, बेटा और ले लो, एक और ले लिया। इससे इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। या आपको प्लेट दे दी, आप क्या करते हैं, प्लेट दे देते हैं और एक चम्मच होती है ना, तो अब जैसे प्लेट दे दी ना, तो अब जैसे प्लेट में 2-3 चिप्स निकाल लिए, एक आध बिस्किट ले लिया, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जैसे ले ली, तो देखने वाले को ये लगे कि इससे बहुत थोड़ा लिया है। क्या लगना चाहिए? बहुत थोड़ा लिया, बहुत थोड़ा लिया है और बहुत कम लिया है। ये अच्छा, ये तासुर और ये इम्प्रेशन अच्छा कहलाता है, ठीक है। अब इसको लगे ना कि बच्चा ही सब खा गया,
और फिर बोले बेटा और लाऊं, तो हम भी कहेंगे जी आंटी और भी ले आइए, जी अंकल और भी ले आइए। और जब पूरे के पूरा वो पेस्ट्री, अब पेस्ट्री को आप टुकड़े करके खा लेना, हैं टुकड़े, आप पूरी पेस्ट्री आओ, पूरी के पूरी पेस्ट्री मुंह में डाल ली, और अभी अंदर में वो चेवड़ा तो फंसा हुआ था, इसमें पेस्ट्री चली गई, अब पेस्ट्री पूरी उतनी नहीं थी कि बिस्किट भी चला गया। अभी अंदर में ये मिल ही रहे थे कि आपने चिप्स को भी इजाजत दे दी, तू भी जा, और सारे मिलकर अंदर में जो करना है करो। तो इसको बेटा कुछ आदाब, क्योंकि हम तो ये सिलसिला प्रोग्राम करते इसलिए कि ताकि हम हमारे जो मदनी चैनल पर जो हमारे बच्चे बैठे रहते हैं, तो इन सबको हम इस तरीके से कुछ बता सकें, समझा सकें। अब मैंने जैसे आपको कहा, आप इस तरह अगर चले गए, हाँ जो चीज़ थोड़ी ले लिए खाने, अब उसको पूरा भी करें, थोड़ा ही ले, पूरा करें। इंतज़ार करें कि मेज़बान जिसके घर पर हम गए हैं, जिससे दावत की है, वो हमको दोबारा ऑफ़र करे, तो भी थोड़ा सा ले लें, ठीक। हाँ अगर पानी दिया है तो पानी भी इतना पी लेंगे फिर पानी ज़ाया ना हो, फेंकना ना पड़े, ठीक है। तो ये चंद चीज़ें बेटा होती हैं जो आदाब कहलाते हैं, मैनर्स कहलाते हैं, तमीज़ कहलाती है, बहुत अच्छा तरीका कहलाता है। अच्छा फिर इसमें देखिए कपड़ों पर नहीं गिर जाए। आपने देखा होगा बच्चों के वो चीज़ें कपड़ों पर गिर रही होती हैं, चॉकलेट कपड़ों पर गिर रहा होता है, आइसक्रीम खाते हैं तो पूरे मुंह को भर रहे होते हैं, ठीक है, अंदर भी डाल रहे हैं ऊपर भी लगा रहे हैं। ऊपर तो कोई टेस्ट वेस्ट नहीं आता ना, टेस्ट तो अंदर आता है ना, हैं। फिर थोड़ी सी नाक पर लग जाती है, यूँ खाई, कौन खाते ना आइसक्रीम, तो यूँ खाते तो कोई कहता है बेटा नाक पर से, नाक के अंदर से तो आइसक्रीम नहीं जाती शायद, ऐसा ही है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको जब खाते ना बेटा तो बहुत तमीज़ के साथ, तरीके से साथ, न मुंह खराब हो। अच्छा बाद में कहते बच्चे उंगलियों को उंगलियां भर देते, हथेलियां भर देते, इधर से भी खाते इधर से भी खाते हैं। तो ये नहीं, 3 उंगलियों से छोटे निवाले लेकर इतने अच्छे प्यारे खूबसूरत तरीके से बच्चों को किसी के यहाँ, बल्कि अपने घर में भी इसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है ना। आपने आम खाते देखा बच्चों को, वह बाप रे, आम के साथ कैसा आप अपने मतलब तशद्दुद कर देना है, आम तो फिर उसकी गुठली का भी हाल बुरा कर देते हैं, और खाते हैं तो फिर वो समझ नहीं आते, अम्मी अब क्या करो है। तो ये सारा कुछ हो रहा होता है ना। तो इसमें बस ये समझने और सीखने की बेटा ज़रूरत है कि फल खाना है, सब्जी खानी है। इसी तरह किसी के यहाँ गए तो जाके बैठ जाएं। आपको बताओ मैं आपका, जब आप किसी घर जाते हैं और आप बैठते हैं ना, जैसे आप कैसे बैठे हो, इस तरह बैठे रहते हैं ना, पहले जाते हैं हम किसी के क्या करेंगे, सलाम करेंगे ना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप कैसे हैं, ठीक है जी माशाल्लाह, वो कहें बेटा बैठो, जी जी, अब बैठ गए आप। तो थोड़ी देर जब उसको देखेंगे ना कि यार ये बच्चा कितना तमीज़ वाला है, बहुत अच्छा लगता है, आप बैठे हुए हैं। अच्छा मोबाइल अब बच्चों के पास तो होता ही है, मोबाइल कम निकालना चाहिए, और जब किसी के यहाँ जाए तो मोबाइल को नहीं छेड़ना चाहिए। बेटा हमारे अमल से, हमारे तरीके से हमारे माँ बाप की इज्जत है ना। जब आप कोई अच्छे अंदाज से रहेंगे, तमीज़ से रहेंगे, किसी चीज़ को छेड़ेंगे नहीं। बाद बच्चे गिलास गिरा कर तोड़ देते हैं, गमला गिरा देते हैं, गुलदस्ता गिरा देते हैं, पानी भरते हैं तो नीचे गिरा देते हैं, तो वो बड़ा अजीब व गरीब होता है ना बेटा। अच्छा अब ये तमीज़ कब आती है, ये तरीका बेटा कब आता है, जब हम अपने घर में अमल करेंगे। अब किसी घर में जाकर फर्स्ट टाइम करेंगे तो फर्स्ट टाइम में तो भूल होगी। आप यहाँ भी रिहर्सल करते नहीं करते, आपको पहले बिठाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, फिर बिठाते हैं ना, क्योंकि आप टीवी पे जा रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, तो लोग कहेंगे ना कितने तमीज़ वाले बच्चे बेटा। अब आप ही किसी घर चले गए, बोले यार आप वही हो जो चैनल पे जो बैठे हुए थे तमीज़ के साथ, तो यहाँ नहीं बैठ सकते बेटा, स्प्रिंग लगा हुआ है, तो आप कहेंगे हाँ स्प्रिंग तो निकाल दिया था उन्होंने। तो ये जो तरीका होता है ना बेटा, अच्छा तमीज़ के साथ बैठना, सलाम करना, जाते हुए सलाम करना, और उछल कूद नहीं करना, इन चीज़ों का बेटा बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और ये बच्चों के लिए
है मुश्किल, लेकिन बच्चों को इसमें इज्जत बहुत मिलती है, रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। फिर माँ बाप बहुत खुश होंगे, वालिदैन बहुत खुश होंगे। जब वो वालिदैन जा रहे होंगे ना तो मेहमान कहेंगे आपका बच्चा बड़ा तमीज़ वाला है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे मैनर्स हैं। आप कह देना हमें मदरसतुल मदीना में सिखाया जाता है, हमें मदनी चैनल में सिखाया गया है, हमें जामिअतुल मदीना में सिखाया गया, हमें दारुल मदीना में सिखाया गया, हम दावत इस्लामी के मदनी माहौल में भी सीखते हैं। तो जो कुछ कहा है इसे कोई दोहराएगा? अभी जैसे मैंने कहा है, कुछ याद रहा मैंने क्या कहा है? थोड़ा थोड़ा कुछ बयान करें। कौन कौन बयान करेगा? क्या क्या करना चाहिए? किसी के घर पे जाएं तो बच्चों को किस तरह रहना चाहिए? चलें वन बाय वन, चले पहले चले बेटा आप बताइए। अंदाज के साथ बैठना चाहिए और खाने के लिए जो लाएं तो उसको थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेनी चाहिए, सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके पूरा खा जाए नहीं, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें ले, पर थोड़ा थोड़ा ले बस। और क्या करना चाहिए? सलाम करना चाहिए जाते के साथ और पूछना चाहिए, आते हुए भी सलाम और जाते हुए भी सलाम, और बैठा रहना चाहिए। और कोई और क्या बताया था मैंने? चलो अब इस तरफ चलते। जी बेटा आप बताइए। जब बड़ों के सामने बैठे हैं तो पाँव हिलाने नहीं चाहिए। अब बड़ों के सामने बैठे तो पाँव नहीं हिलाने चाहिए, लेकिन अगर आदत होगी तो हिलेंगे जी। तो पहले से आदत ही ना हो, ठीक है ना? शाबाश। और जी आप बताइए, माइक लें। हमें अदब से बैठना चाहिए, किसी के सामने हिलजुल नहीं करनी चाहिए। ज्यादा हिल मतलब बच्चा हिलेगा तो सही ना। नहीं, एक जगह पे मतलब एक जगह बैठना किसी चाहिए। के घर भागम दौड़ी नहीं करनी चाहिए, उनकी चीज़ों को यूं खराब नहीं करना चाहिए, ठीक है? और कौन? माइक के साथ माइक देते रहें, सीधे हाथ से लें, शाबाश। जी बोलो बेटा। किसी के घर में जाके मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। किसी मेहमान अपने घर में कम आदत होगी तो बाहर बचेंगे ना। ठीक है बेटा। और कौन बताएगा? चलो वन इधर से। जी बेटा बोले। अदब और तमीज के साथ बैठना चाहिए, बड़ों की बातों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। शाबाश। और माइक दे बेटा पीछे। उछल कूद नहीं करनी चाहिए और तमीज से बैठना चाहिए। और जी आप बताइए। सीधे हाथ से दें, सीधे हाथ से लें। हमें उनकी किसी चीज़ को छेड़ना नहीं चाहिए जो के टूटने का डर हो, जिसके टूटने का डर हो। और जिसके टूटने का डर ना हो उससे भी नहीं छेड़ना, उससे भी नहीं छेड़ना चाहिए। शाबाश जी। और कौन बोलेगा? यहाँ से कौन बोलेगा? चले आप बता दें। हाथ बांध के बैठना चाहिए और मोबाइल नहीं निकालना चाहिए बड़ों के सामने। तभी अदब से बैठना चाहिए। जी, अदब से बैठना चाहिए, हाथ बांध के, और मोबाइल भी नहीं निकालना चाहिए। शाबाश। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलो अब आप अपने सवालात करें वन बाय वन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी है। निगरान शुरा, मेरा आपसे ये सवाल है, बच्चे मजाक मस्ती में घरों की बेल बजा के भाग जाते हैं, क्या ऐसा करना ठीक है? इससे तो तकलीफ होती है लोगों को ना, बेल बजाकर भाग जाना। बेल इसीलिए तो थी नहीं कि आप लोगों को तंग करें, इसमें तो बहुत तकलीफ है। कोई सोया हुआ हो, काम ही नहीं है तो फिर बेल बजाने का फ़ायदा ही नहीं है। ये बुरी आदत है, इससे हर एक को बचना चाहिए, ठीक है? जी बेटा। गली में खेलते हुए जब किसी के घर में बॉल चली जाती है तो वो अक्सर वापस नहीं करते, इसकी क्या वजह है? नहीं, एक तो गली में खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप गली में खेलेंगे तो डेफिनेट किसी की बॉल से किसी की शीशा टूटेगा, किसी की गाड़ी का शीशा टूटेगा, किसी को तकलीफ होगी ना बेटा। तो अव्वल तो यूँ गलियों में खेलना नहीं चाहिए जिस तरह हम बच्चे भी खेलते हैं। दूसरा कि अब किसी के घर में बॉल आ गई तो ये बॉल उसकी तो है ही नहीं, इसको रखने की तो इजाज़त नहीं मिलेगी। क्या आपको आप गुस्सा आया ना, नहीं देते बॉल, नहीं, ये आपकी बॉल तो नहीं है। आप समझाएं, भले ये इनको कोई नसीहत कर दे, लेकिन जिसकी बॉल है उसकी बॉल आपको वापस तो करनी पड़ेगी। ये बॉल रख नहीं सकते आप, दुरुस्त नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सादे, निगरानी शुरा। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हमारे पड़ोसी के कुछ जो काम बोले वो हमें करना चाहिए?
इसमें सबसे पहले तो बेटा पड़ोसी को देखना है कि पड़ोसी क्या काम कह रहे हैं। अगर पड़ोसी कोई ऐसा काम कह रहे हैं कि जिससे एक नाबालिग बच्चा है, छोटा बच्चा, उसको तकलीफ होगी, जहमत होगी, तो फिर पड़ोसी को समझना पड़ेगा कि क्या काम कहना चाहिए, क्या काम नहीं कहना चाहिए। बाद वक़्त कुछ सी छोटी मोटी चीज़ होती है जो अगर पड़ोसी की तरफ से आ जाए और अगर हम कर लें, लेकिन उसके लिए भी ये ज़रूरी है बेटा कि अम्मी अब्बू की इजाज़त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पड़ोसी कुछ भी कह सकता है। और अगर हमने अम्मी अब्बू की इजाज़त नहीं ली और हमको नुकसान हो गया तो अम्मी अब्बू कहेंगे मुझसे क्यों नहीं पूछा था। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, पड़ोसियों में एक और आदत होती है, ये आप भी समझिएगा। ठीक है, कि जब हम पड़ोसी के घर में हमारा कोई बच्चा जाता है या पड़ोसी किसी बच्चे के यहाँ मिसाल के तौर पर घर पे आते हैं, बच्चे के साथ बैठते हैं, या कोई भी चले पड़ोसी के आगे में रिश्तेदार की बात कर लेता हूँ, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें ये होता है कि बच्चों से फजूल किस्म के और बेकार किस्म के और गलत किस्म के सवालात किए जाते हैं। आप बेटा हमेशा एक बात याद रखना, और जो मैं कहता हूं ना वो दोहरा देना, घर की बात किसी से नहीं की जाती। क्या कहा मैंने बेटा? घर की बात किसी से नहीं घर की बात किसी से नहीं की जाती। घर की बात किसी से नहीं की जाती। घर की बात बाहर नहीं की जाती। घर की बात बाहर नहीं की जाती। ठीक है बेटा, ये तो सबक हो गया। ठीक है, अब मसला ये कि बच्चों को तो हम बता देते हैं, लेकिन बड़ों को अल्लाह तमीज़ और समझ अता करे कि बच्चों से अजीब व गरीब किस्म के सवालात आपके पूछने की अगर आदत है तो आप इस पर गौर कर लें। अब जैसे पड़ोसी के घर में बच्चा गया तो फौरन पड़ोसन पूछ ले कि बेटा आज अम्मी ने क्या बनाया है, अब आपको खाना है? नहीं खाना। क्यों पूछ रही हो? खाना भी है तो फिर इस बच्चों से क्यों पूछ रहे हो? बच्चों की अम्मी से बात कर ले आप। बेटा अम्मी कहाँ गई थी? अच्छा, अगर मिसा के कह दे अच्छा फ़ोन ही आ गया, मैं जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर लेता हूँ, चले थोड़ा इसको मैं वास्ट कर देता हूँ और खोल देता हूँ। फ़ोन आ गया, बच्चे ने कहा कि अब्बू घर पे नहीं है, फ़ौरन अच्छा बेटा अब्बू कहाँ गए? अब आपको क्या ज़रूरत है बच्चे से पूछने के अब्बू कहाँ गए? अम्मी काम कर रही है। बेटा क्या काम कर रही है? आप क्यों पूछ रहे बेटा अम्मी क्या काम कर रही है? आप क्यों पूछ रहे अम्मी क्या काम कर रही है? अच्छा भाई क्या खाते हैं? बहन क्या खाती है? अच्छा बहन ने सालगिरह पर क्या लिया था? अच्छा अब्बू ने उसको क्या दिलाया था? अच्छा अम्मी के लिए क्या लाए थे? अच्छा अब्बू बाहर से आए, क्या लेकर आए? अम्मी बाजार गई थी, आपके लिए क्या लेकर आई है? अब इतने सारे सवालात क्यों करते बच्चों के साथ? बच्चे हो या बड़े हो, ये सवालात इंतहाई गैर अखलाकी, कोई हाजत कोई ज़रूरत नहीं है। कोई शरई हाजत कोई शरई ज़रूरत है तो एक टॉपिक ही अलग है, लेकिन बाज़ों की ये बड़े बड़े अच्छे कहलाने वालों में भी ये बुराई आई हुई है और ये फजूल किस्म के सवालात करते हैं। और ये कितने का, वो कितने का, ये कब लिया, ये कैसे लिया। हर कोई नहीं बताना चाहता, हर कोई अपनी घर की बात आपसे नहीं करना चाहता। अब किससे आप मिसाल के तौर पर कोई कह दे कि इनके इतने पैसे, आपको क्या पता कर्जा लेकर क्या है? बच्चों को बताया नहीं है कि इन्होंने कर्जा लेकर क्या है। ज़रूरत थी, कर्जा लेना पड़ गया, आपको लगेगा कि पैसे बहुत हैं, आपको लगेगा ये करते बहुत हैं। तो ये अच्छे खासे लोग भी इस तरह के सवालात करते हैं और जब ये घर से चले जाते हैं ना तो बच्चा बाज़ औक़ात घर में बता देता है कि मुझसे आंटी ने ये पूछा, मुझसे अंकल ने ये पूछा, मुझसे बाजी ने ये पूछा था। और उनको सर पर हाथ रख बैठता है कि बेटा आपने क्या बताया? मैंने तो यूं कह दिया, क्योंकि उस बच्चे को ये सिखाया गया है कि बेटा झूठ नहीं बोलना, वो झूठ नहीं बोलेगा। अब मैं आज आपसे भी दरख्वास्त करता हूं तमाम देखने सुनने वालों से, चाहे आप टीवी पर देख रहे सुन रहे हैं या फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर देख रहे, प्लीज़ किसी किस्म की इस तरह की गुफ्तगू किसी बच्चे के साथ ना करें, बड़ों के साथ भी ना करें। नहीं बताना चाहते बड़े भी, अपने घर की बातें नहीं डिक्लेयर करना चाहते। ये सूट कितने के लिए वो नहीं बताना चाहते। भाई आपको सूट कितने के लिए, आपको अगर कपड़े अच्छे लगे तो आप कहते हैं माशाल्लाह कपड़े आपने अच्छे पहने। आप खरीदना है तो फिर एक अलग टॉपिक है, लेकिन उसमें भी मुझे तो इसमें होता है कि बादों का आदमी नहीं बताना चाहता। मिसाल के तौर पर दिखने में ये सूट 12,000 का लग रहा है, खरीदा उसे 1,200 रुपये का, और आपको लगेगा यार ये इतना
तो वो भी अपने भरम में जीना चाहता है, तो आप इसका भरम क्यों तोड़ रहे हो तुले हुए? एक समझाने के लिए कह रहा हूं। अब लोग घड़ियां पहनते, घड़ियां मेजोरिटी कहूं या ना कहूं, आई डोंट नो, घड़ियां डुप्लीकेट आती हैं, कॉपीज बनती हैं अच्छी बड़ी कंपनियों की। अब वो लोग घड़ियां पहन लेते, कॉपी ले लेते। तकरीबन नौजवान, कई नौजवान ऐसे जिन्होंने कॉपी पहनी हुई होती हैं, वो असल कंपनी की नहीं होती। अब उनसे वो अजीब गरीब सवालात, तो ना करें, मेहरबानी करके ना करें, बच्चों को आजमाइश पे ना डालें। अच्छा सारे बच्चों सुन रहे हो? आप भी सुन रहे हो? मदनी चैनल पर आप भी सुन रहे हो? तो बच्चों मेरी ये बात याद रखो, एक बात कंफर्म याद कर लें, हम घर की बात बाहर नहीं करेंगे। हम घर की बात बाहर नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हम घर की बात बाहर नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे? घर की बात बाहर नहीं करना। इससे बेटा बहुत नुकसान होते हैं। ठीक है बेटा, ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट सबक बता रहा हूं मैं आपको। बहुत प्रॉब्लम होती है इससे। बस अब हम हजारों को तो समझाने से रहे जो हमसे मिलते हैं, आप ही समझ जाए, आप ही समझ जाए। आपको छुपाना तो आता है ना, अपनी चीजें छुपाते हैं, अपना चॉकलेट छुपाते हैं, अपनी कितनी चीजें छुपाते हैं। तो घर की बात भी छुपाएं। जो घर की बात आपने बयान करनी है, शेयर करनी है, बात करनी है, तो किससे करेंगे? सिर्फ अम्मी अब्बू से। ठीक है? तो ये किसी और से नहीं, ना पड़ोसी से करनी है, ना रिश्तेदारों से करनी है, ना किसी बाहर वाले से करनी है, ना वैन वाले अंकल से करनी है, ना टीचर से करनी है, ना बाजी से करनी है, ना कारी साहब से करनी है, ना उस्ताद साहब से करनी है। ठीक है बेटा? घर की बात हमने किसी से भी, दोबारा कह दे, घर की बात किसी से भी नहीं करनी। घर की बात किसी से भी नहीं करनी। कोई बात पूछे तो कह देना ये घर की बात है, मुझे मना किया, घर की बात है किसी से नहीं करनी। फिर गुस्से में नहीं मना करना, प्यार से मना करें। कैसे मना करेंगे? हमें मना क्या किया कि घर की बात नहीं करें। अब ये तो इतना तो पता है ना कि ये घर की बात है कि बाहर की बात है? तो घर की बात बाहर किसी से भी नहीं करनी। शाबाश, वेल डन जी बेटा। कभी कभी है ना, स्कूल में या ट्यूशन में बेस्ट फ्रेंड पूछ लेते हैं, तो क्या उनको भी नहीं बताना चाहिए? घर की बातें नहीं बतानी चाहिए। ये तो पता क्या होगा, जब आप में आदत हो जाएगी ना बेटा, तो आपको सुनकर कईयों की आदत हो जाएगी, और यूं आपकी वजह से कई घरों की बातें घर में रहेंगी। घर की बातें बेटा बाहर आने से हमारे अम्मी अब्बू को भी नुकसान पहुंचता है, भाई बहनों को नुकसान पहुंचता है। अच्छा फिर मैं बताऊं, कभी कभी जो है ना घर की बातें बाहर आती है ना, तो नजर लग जाती है। हाँ, नजर लग जाती है, नजर बद, बुरी नजर, ये हक है। अब बुरी नजर लग जाती है ना, तो चीजें खराब भी हो जाती हैं, टूट भी जाती हैं, हालात भी खराब हो जाते हैं, है ना? तो कभी भी कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि हमारे घर के हालात खराब हो। तो नजर तो लग सकती है ना बेटा, है? तो घर की बातें मुट्ठी क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। कि बस जो कुछ भी है हमारे घर की बात हमारे पेट में। अच्छा, मैं अब बड़ों से भी कुछ अर्ज करूं कि कई बातें घरों की ऐसी हैं कि जिनको बच्चों के सामने ना ही करें तो बेहतर है। ये आप एहतियात करें। ये बातें आप, भले आपके घर का बच्चा है, ठीक है, आप रुक जाए थोड़ी देर, स्टे करें, स्टॉप, और बच्चे को आगे पीछे करें। अच्छा यूं करके बेटा जरा बाहर जाना, हमें जरूरी बात करनी है। अब बच्चे को तशवीश में ना डालें कि जरूरी बात करनी है। इसको बाहर कोई और पूछेगा अम्मी अब्बू क्या कर रहे हैं, जरूरी बात कर रहे हैं, वो फिर आपकी ये बात काउंट कर देगा। तो ऐसा ना करें, ठीक है? तो कोई दूसरा टाइम ले लें, आप कोई वेन्यू जगह बदल दें, तो बच्चे के सामने भी वो बात जिसके बारे में आपको पता है कि ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। बच्चा है, अब हम भले समझाएंगे, आप भी समझा दें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना, बाज लोग इतने अजीब मिजाज के लोग होते हैं, ये गले में वो अब वो मतलब वो बात निकलवाते हैं, खुदा जाने क्या तकलीफ है इनको। ये अच्छे लोग नहीं है। मैं आप सबको कह रहा, अगर आप ये आदत है तो ये आदत को निकाल। ये अच्छे लोगों की आदत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने
हमारे पीर मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत को देखा है, मैं पर्सनली तौर पर पीर साहब को इस हवाले से भी जानता हूँ कि आपको तो ये भी नहीं पता होगा, कईयों करीब के करीब तरीन इस्लामी भाइयों के बारे में से कई इस्लामी भाई हैं जिनके बारे में आपको ये भी नहीं पता होगा कि इनके बच्चे कितने हैं, ये भी नहीं पता होगा ये काम क्या करते हैं। मतलब कोई मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, घरों पर भी अगर अमीर से जाते कभी पूछगछ नहीं है, नहीं मिजाज में ही नहीं है, पूछते ही नहीं है। और कई दफा जैसे हमारा टेलीफोन पर कभी से राब्ता हो तो कभी अमीर से नहीं पूछते कहाँ हो, क्या कर रहे हो, मेमनी है करो या किडा या करो था, ये सवाल नहीं करता अमीर सुन्नत। आप आलिम है ना, एक इल्म वाले हैं, एक मोहताज आपकी तबीयत है, घरों पे जाकर पर्दा कितने का, तो ये कितने का, तो टेबल कितने की, तो कुर्सी कितने की, तो ये कब लिया, तो वो कब नहीं लिया, तो ये छोटा क्यों, तो वो बड़ा क्यों है, तो ये क्यों वो क्यों। ए मेरे अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत करने वालों, प्लीज इस तबीयत को इख्तियार कर लो। ये बहुत तकलीफ है, मैं बहुत तकलीफ में है लोग जिनके साथ आप लोग सवालात करते हैं, वो आपको शायद कह ही नहीं सकते, इसलिए मैं मदनी चैनल के जरिए समझाता हूँ। लोगों को तकलीफ होती है, वो मना भी नहीं कर सकते और मतलब कि बताना भी नहीं चाहते। तो आप ही अपनी आदत बदल लें और अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत करने वालों, अमीर अहले सुन्नत की इस तबीयत में ढल जाएं। ये पीर साहब की तबीयत है, मैं जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। अब अगर कोई ये सवालात करेगा तो किसी को समझ में आ जाएगी, क्या लगता है कि इसको पीर साहब की तरबियत का फेज मिला नहीं है। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, अब मैंने बच्चों को भी अर्ज कर दिया है, तो ये चीजें करनी नहीं है। तो खामोश शहजादा में एक हेडिंग है, अबुल फजूल, एक शख्स है जो फजूल सवालात करता रहता है। तो ये फजूल सवालात की बड़ी तफसील है, अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात, और हम अपने भी घरों की हिफाजत और उसको भी तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरफ से हो, औरों के घर किसी की चादर हटाने की आदत निकालें। लोग नहीं बताना चाहते, ये मैं आपको बार बार शादी ब्याह के मौके पर भी, क्या दिया था बेटी को, कितना दिया था, फर्नीचर कितने का था, सोना कितने का था, ये कितने का था, वो कितने। अरे भाई छोड़े ना, क्यों पिंचात कर रहे हैं आप शादी में आए, दावत मिली है, खाना खाएं और चले जाए, खाना कितने का ये भी पूछेंगे। अरे क्या जरूरत है आपको इतने सारे सवालात करने की। नेकी की दावत दें, खूब अल्लाह को राजी करने वाले काम करें। तो ये बच्चों को आजमाइश में ना, बच्चों की बातें थी तो मैंने, बच्चे इसमें ज़्यादातर बेचारे आजमाइश में आ जाते हैं कि बड़ा तो आपकी तरकीब में आता नहीं, आप बच्चे को पकड़ लेते हो और बच्चा फिर आजमाइश में आ जाता है। कब आएंगे कब जाएंगे, ना करें प्लीज़। मैंने एक आदत अच्छा आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक वर्ड याद करवा दूँ मैं आपको, हैं, एक वर्ड याद करवा देता हूँ, वो वर्ड आप सीख लेंगे, आप कोशिश करें सीखने की। कोई आपको पूछता है कि बेटा अम्मी क्या कर रही हैं, अब नहीं आदत नहीं निकलती कईयों की, ठीक है ना, हम अपनी आदतें सही करते हैं, ठीक है बेटा। आपको कोई पूछता है कि बेटा अम्मी क्या कर रही है, तो आप क्या कहें, अम्मी मसरूफ है। देखो बेटा, अम्मी अगर नमाज पढ़ी है तो मसरूफ है, नमाज मसरूफियत है, सोना भी मसरूफियत है, पकाना भी मसरूफियत है, खाना भी मसरूफियत है। मसरूफियत तो हुई ना, कोई काम तो है ना भाई, नींद भी तो काम है, नहीं है, ये काम ना करें तो फिर बताएं क्या जिंदगी गुजरती है, ठीक है ना बेटा। तो एक लफ्ज याद कर ले, अम्मी मसरूफ है, क्या है, अम्मी मसरूफ है, अब्बू मसरूफ है। अब्बू मसरूफ है। जबकि मसरूफियत हो और होती है नॉर्मली मसरूफियत, ठीक है। भाई मसरूफ है, आप क्या कर रहे हैं, मैं भी मसरूफ था भाई। अगर होमवर्क कर रहे हैं ये भी मसरूफियत है ना, नेकी का कोई काम कर रहे हैं ये भी मसरूफियत ही है ना, है, बिजी है, मसरूफ होना बिजी होना, तो हम क्या कहेंगे, मसरूफ है। को अब ये वर्ड आप भी याद कर लो, ए मेरे मदीजे के नाज़रीन छोटे बड़े आप भी याद कर लो, ये बड़ा मतलब के जामे वर्ड है, मसरूफ है। अब वो दूसरा सवाल करे मसरूफ है, तो वो समझ जाएंगे कि यार इनको ज्यादा बात हमको बतानी नहीं है, क्योंकि ये तबीयत इतनी जल्दी बदल जाएगी, चांस कम है। जी बेटा। कभी कभी वो कहते हैं कि ना किस काम में मसरूफ है, मसरूफ है, क्या कह देंगे आप दोबारा, मसरूफ है, मसरूफ है। नहीं बेटा, कौन से काम में मसरूफ है, जी मसरूफ है। अब बेटा बताओ तो सही, मैं तो घर का आदमी हूँ, किस काम में मसरूफ है, जी वो मसरूफ है। तो वो भी बोलेगा ठीक है भाई, इसको सही सिखाया है, आपकी तारीफ करेंगे ये,
कि बच्चे ने सही सीखा है। ठीक है, माशाअल्लाह, शाबाश। जी बेटा, इन्होंने हाथ उठाया। निगरान शुरा, जब वो पूछें, फोर्स करें कि आप बताओ, उस वक्त हम झूठ बोलना और झूठ कह दें तो उस वक्त झूठ बोलना जायज़ है? झूठ क्यों बोले हम क्यों झूठ बोले? हम इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे। इंशाअल्लाह हम झूठ नहीं बोले। बल्कि आप बोल मसरूफ है बेटा, वो 3-4 से ज्यादा नहीं पूछेगा, वो समझ जाएगा कि बच्चा पक्का है, बच्चा समझदार है। ठीक है जी बेटा। अगर कोई कजन या नानी या कोई दादी हो तो वो अगर पूछे तो उनको मसरूफ। बता सकते हैं? मसरूफ है, उनको भी यही बोलना। जरूरी है बेटा कोई किसी को बताना चाहे। अब मिसाल देता, अम्मी के सर में दर्द है, अम्मी आराम कर रही है, ठीक है। अब अम्मी नहीं चाहती किसी को पता चले कि मेरे सर में दर्द है और मैं आराम कर रही हूं। आप तो घर में हो, अब कोई पूछेगा अम्मी क्या कर रही है, अम्मी के सर में दर्द है, अम्मी आराम कर रही है। अम्मी के तो सर में दर्द ही होता रहता है, अम्मी तो आराम ही करती रहती है। अब ये चारों तरफ बात फैलेगी, इससे अम्मी को बुरा लगेगा ना बेटा। अब कहते अम्मी मसरूफ है, तो अम्मी, जब अम्मी का राब्ता होगा और अम्मी से पूछ ले कि आप मसरूफ थी तो अम्मी को बताना, तो अम्मी बता देगी, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? आप समझ गए बेटा? ओके जी बेटा, आप सवाल करें। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई स्कूल टीचर या कोई कारी साहब बच्चों से पूछे, बताएं अगर आपके घर में कुछ मसले मसाले हैं तो आप हमें बताएं, हम उसका आपको सॉल्यूशन बताते हैं, तो उस हालत में क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा अच्छे टीचर तो ये पूछेंगे नहीं। अच्छे टीचरों को ये सिखाया नहीं जाता बेटा। जो अच्छे और बहुत अच्छे टीचर होते हैं ना, उस्ताद, ये कभी इस तरह घरों के मसाइल में बेटा पूछते नहीं, अच्छा बताएं क्या होगा, बताएं, ये नहीं पूछते। अच्छे लोगों का ये काम नहीं है बेटा। और कोई भी पूछे आप ना बताएं, ठीक है बेटा? आपने नहीं बताना। ये आज का सबक है, मेन सबक है आज का। क्या सबक है? घर की बात बाहर नहीं करनी चाहिए। घर की बात बाहर नहीं बतानी चाहिए। घर की बात बाहर नहीं बतानी चाहिए। शाबाश, गुड। अच्छा, आप कौन सवाल करेगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद काशान रज़ा है। निगरान शुरा, मेरा आपसे सवाल ये है कि बच्चे अपने आप को गुनाहों से कैसे बचा सकते हैं? बच्चों को तो सही गलत का इतना मालूम भी नहीं होता। बच्चे अच्छे बच्चों में जब बैठेंगे, नेक बच्चों में बैठेंगे, तो अपने आप को गुनाहों से और गलतियों से बचा लेंगे, है ना? अच्छे अब अच्छे कौन होते हैं? अच्छे वो होते हैं जो नमाजें पढ़ते हों, झूठ ना बोलते हों, फिल्में ना देखते हों, गाने ना सुनते हों, माँ बाप को सताते ना हों, बदतमीज़ ना हों, अपने सारे काम वक्त पर अच्छे तरीके से करते हों, और ये अच्छे बच्चे होते हैं, है ना? तो जब अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती करेंगे तो अच्छे काम करेंगे, तो गुनाह से बचेंगे, बुराई से बचेंगे। जब बुरे बच्चों के साथ दोस्ती करेंगे तो फिर बुराई में पड़ जाएंगे। ठीक है बेटा? चलिए जी बेटा। कोई अगर हमारे घर के सामने कचरा फेंक दे तो क्या हम वो उठा के उसके घर के सामने फेंक सकते हैं? नहीं, कोई अगर हमारे घर के सामने कचरा फेंक दे तो हमें उस कचरे को उठाकर उस जगह फेंकना चाहिए जहाँ कचरा फेंकने की जगह है। और जब उससे मुलाकात हो तो उसे प्यार से, मोहब्बत से समझा दे कि आप घर के सामने कचरा फेंक के चले गए थे, कि मैंने उठाकर उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया, लेकिन इससे हमको थोड़ी तकलीफ हुई थी, तो प्लीज़ आप हमारे घर के सामने कचरा ना फेंका करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, लड़कर बात नहीं कर रही होती, बात नरमी से, मुस्कुराकर, प्यार से कर रही होती है। ठीक है जी बेटा, आप पूछे, माइक दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निगरान शुरा, ये कचरा फेंकने के बाद कुछ लोग बोलते हैं कि हमने तो नहीं फेंका, झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं। अब उन्होंने वाकई नहीं फेंका होगा, आपने देखा था फेंकते हुए? जी। तो भी पूछा क्यों थे आपने फेंका है? नहीं, उनको समझा रहे थे तो बोलते हैं हमने तो नहीं फेंका था। तो अब ठीक है, आपको तो पता है कि उन्होंने फेंका था, जब आपने देखा है और मना कर हमने नहीं फेंका, तो अब उस पर लड़ने का क्या फायदा?
लेकिन आप जब उनको समझा देंगे, उनको ये तो समझ में आ जाएगी कि इनको ये पता तो चल गया है कि कचरा किसने फेंका है। उलझना नहीं चाहिए, ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलो, गिबत भी नहीं करनी चाहिए उनकी, ठीक है बेटा। चले, शाबाश जी बेटा, आप पूछें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ाहद है। निगरान शुरा, मेरा आपसे सवाल है कि मस्जिद में जैसे ही जमात ख़त्म होती है तो कुछ लोग पीछे की तरफ नमाज़ पढ़ने जाते हैं, लेकिन नमाज तो वहीं खड़े होकर भी पढ़ी जा सकती है ना। ये बेटा क्या करते हैं कि मुंतशिर होना ये है कि इससे पता चल जाता आने वाले को कि जमात ख़त्म हो गई है, सफ़े टूट जाती हैं, लोग आगे पीछे हो जाते हैं, तो आने वाले को क्या पता चल जाएगा कि जमात ख़त्म हो गई है। दूसरा ये कि ये मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी इबादत और सजदों पर गवाह करते हैं ना, कि ज़मीन के जिस हिस्से पर आप नेकी करोगे तो वो हिस्सा क़यामत के दिन गवाही देगा, इसने मुझ पर ये नेकी की थी। दूसरा, अलबत्ता ये ज़रूर है बेटा कि अगर आप न जमात ख़त्म हुई, अब आप पीछे हटेंगे तो पीछे लोग हो सकता है कि बकिया नमाज पढ़ रहे हो, तो उनके फिर परेशानी होगी, तो उनको परेशानी नहीं देनी है। फिर अगर आपको लगता है कि पीछे हटने की जगह नहीं है या नमाजी के आगे से गुजरना पड़ेगा या उनको तशवीश हो कि नमाजियों को परेशान हो जाएंगे, फिर आप अपनी जगह ही खड़े होकर या आगे पीछे हो जाएं, नमाज पढ़ लें, ठीक है बेटा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाज़ों का नेचर होता है कि ये मतलब नमाज के बाद उन्होंने इस मतलब नमाजी बेचारे पीछे खड़े हुए जिनकी रकतें रह गई थी उनको चीड़ते हुए भी निकल जाते तो बड़ा जैसे कि इनको ऐसा लगता था पीछे जाना वाजिब हो गया। वाजिब नहीं है ये मतलब आप वहीं आगे पीछे हो जाएं, बाज़ औक़ात आगे भी जगह होती है, आगे हो जाएं, पीछे हो जाएं, मुंतशिर ठीक है होना चाहिए, ना भी हो तो भी कोई गुनाहगार तो नहीं ना होते। तो ये देखिए कि नमाजियों को तशवीश और नमाजियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी बेटा। हमें कहा जाता है कि ना साइड पे हो जाओ, पीछे चले जाओ या अलग सफ़ बना लो, तो क्या हम भी तो उस सफ़ में नमाज पढ़ सकते हैं? तो बेटा बच्चों को असल में है ये कि आगे बड़ों की सफ़, पीछे बच्चों की सफ़ जो नाबालिग बच्चे होते हैं, और इसके पीछे औरतों की पहले सफ़ें बनती थी। तब औरतें तो मस्जिद में जमा से नमाज पढ़ने नहीं आ सकती, ठीक है ना, इनको मना कर दिया गया है। तो अब हो गए बच्चे और बड़े। अब बड़े के बीच में बच्चों के खड़े होने की एक दो सूरतें मौजूद हैं। वो सूरत क्या मौजूद है, आइए अमीर अहले सुन्नत से सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बच्चा जो नमाज पढ़ना जानता है उससे तो मुनक़ता नहीं होगी, सफ़क़ता नहीं होगी, और उनका इस तरह खड़े हो जाना ये मकरूह तंज़ीही है, हराम नहीं है, नाजायज़ या मकरूह तहरीमी नहीं है। जब नमाज शुरू कर दी अब उसको खींचेंगे नहीं। हाँ, जो नमाज नहीं जानते उनका तो सफ़क़ता होगी। बाज़ तो इलानत करते हैं तो बाज़ वालिदैन बच्चों को साथ लेके आते हैं और वो ना समझ होता है बिल्कुल ही, मतलब नमाज की भी शुद्धबुद्ध नहीं, नमाज के लिए वालिदैन साथ रहते हैं उसको, वालिद साहब। अच्छा, तो शुद्धबुद्ध उसको नहीं होती तो वो बिल्कुल जिद पे आ जाते हैं, अड़ी करते हैं, भाई मैं तो खड़ा कर लूंगा, इसको बीच में खड़ा करूंगा, जो आपको करना करे। हाँ तो कर ले, बस सीने चढ़ा कर, आप सब्र करें और क्या बता। पूछते हैं वो क्या करे भाई, क्यों नहीं कर रहा? आप कुफले बंदी ना लगा ले, और क्या आप पर ये वाजिब तो नहीं है डंडा लेके इसको मारे। प्यार मोहब्बत से समझा सकते हैं तो ठीक है, नहीं समझा सकते तो नहीं मानते तो इनको इनके हाथ पे छोड़ दें, दुआ करें इनके लिए। अपने पर्चे जो है बच्चों के फैज़ान सुन्नत में तो है पूरा इसका पर्चा बना हुआ, उसकी थोड़ी फोटो कापियाँ रख लें, 2-4 रुपए खर्च कर लें, ऐसे मौके पर पेश कर दें, तो उसमें खुद ही लिखी हुई दलाइल हदीसें मसाइल। ना हम मुकल्लफ नहीं है कि किसी को कायल करें, ना हम पर यह वाजिब नहीं है कि हम इसको समझा छोड़ें, हम सिर्फ अम्र बिल मारूफ करेंगे, उनको बताएंगे, काफी है। बल्कि मुस्तहब है ये बताना, तो जन्ने गालिब आ जाए तब भी बताना वाजिब है, मार कर मनाना वाजिब तब भी नहीं है, हम पर वाजिब थोड़ी है। तो हकीम के मसाइल वो अलग है। सल्लु अलल हबीब सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो ये बच्चों के ताल्लुक से, सफ़ों के ताल्लुक से कुछ आपको मदनी फूल मिले, इंशाल्लाह इस पर बच्चे भी गौर करें और बड़े भी इस पर गौर करें।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी बेटा आप पूछे। निगरान शुरा, मेरा सवाल ये है कि अलग अलग जगह पर खड़े होकर नमाज पढ़ना ज़रूरी है जमात के बाद? ज़रूरी नहीं है बेटा, लेकिन ये कि बेहतर है अगर ऐसा कर ले तो। अगर कोई नहीं करता तो गुनाहगार नहीं है। बल्कि मैंने कहा ना बेटा, अगर पीछे हटने से नमाजियों को तशवीश हो रही है, परेशानी हो रही है, तो फिर वहीं खड़े होकर नमाज पढ़ ले अपनी। ठीक है जी बेटा, आप सवाल करें। निगरान शुरा, मेरा आपसे सवाल है कि हमें कहा जाता है कि अपनी चीज़ किसी को भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास वो चीज़ एक्स्ट्रा है और हमारे दोस्त के पास नहीं है तो उसको देने में क्या हर्ज है? बेटा अगर आप नाबालिग हैं तो नहीं दे सकते, इजाजत नहीं है। ये शरीयत का मसला है ना बेटा, ठीक है, नहीं दे सकते। जी आप पूछे बेटा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुहिब है। निगरानी शुदा, मेरा आपसे ये सवाल है कि गली में किसी के दरख्त से फल वगैरह तोड़ लें तो उसमें क्या मसला होता है? किसी के दरख्त से बेटा फल नहीं तोड़ सकते, वो फल उसी दरख्त वाले का है। इसकी इजाज़त के बगैर फल तोड़ना नहीं चाहिए और इजाज़त मांगनी भी नहीं चाहिए कि आप इजाज़त तो हम ले लें, सवाल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा। हाँ बेटा आप पूछें। आजकल ये बहुत कोरोना वायरस कुछ ऐसा ही चला है, तो ये क्या चीज़ है? बेटा एक बीमारी है, वायरस एक जरासीम से फैले हुए हैं। अल्लाह आपको मुझे महफूज फरमाए और एहतियात करनी चाहिए। इसकी डिटेल है बेटा, मगर इसमें एहतियात भी करनी है और इसके जो एहतियाती चीज़ें हैं लिखी हुई हैं। तो चलो फिर अब मैं क्या बयान करूँ, ये कोरोना वायरस की एहतियातें और इसके मुतालिक आइए कुछ सुनते हैं। प्यारे बच्चों, कोरोना वायरस एक इन्फेक्शन है जो सबसे पहले 1960 में सामने आया। कोरोना वायरस की अब तक तकरीबन 7 इकसाम सामने आ चुकी हैं, जिनमें से कुछ जानलेवा हैं और कुछ इलाज से ठीक हो जाती हैं। इन टाइप्स में 2002 और 2003 में फैलने वाला सार्स वायरस और 2012 में मर्स वायरस ने दुनिया को काफी खौफजदा कर दिया था, लेकिन उस वक्त उन वायरसेस को कंट्रोल कर लिया गया और इतनी ज्यादा हलाकतें नहीं हुई। लेकिन अब 2019 में चीन के शहर वुहान से एक बार फिर कोरोना वायरस ने फैलना शुरू किया है और पूरी दुनिया को खौफो हिरास में मुब्तला कर दिया है। इस बार फैलने वाले कोरोना वायरस का नाम नोवेल कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस असल में इंसानों समेत परिंदों और जानवरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कोरोना वायरस कुछ केसेस में जानलेवा होता है, जबकि कुछ लोगों में ये सिर्फ नज़ला, बुखार, सांस और सर्दी लगने की हद तक ही रहता है। कोरोना वायरस सांस की ऊपरी नाली पर हमला करते हुए सांस के निचले निजाम को मुतासर करता है और जानलेवा निमोनिया या फ्लू की वजह बन सकता है। कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने वाले लोगों ने बदहजमी, सर्दी लगने, बुखार और खांसी की शिकायत की है। जिन पर हमला शदीद हुआ उन्हें सांस लेने में शदीद मुश्किल हुई। सेहत के आलमी इदारों के मुताबिक वायरस से मुतासर होने के 2 रोज से 2 हफ्ते के दौरान इसकी अलामत सामने आती हैं। इस वक्त कोरोना वायरस दुनिया के कई और ममालिक के रहने वालों को भी इन्फेक्ट कर चुका है, जिनमें हांगकांग, अमेरिका, जापान, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कंबोडिया शामिल हैं। बदकिस्मती से अब तक इसकी कोई दवा या वैक्सीन सामने नहीं आ सकी है, क्योंकि दिसंबर 2019 में नया वायरस सामने आया है और माहिरीन इसकी ज़ाहिरी अलामात की बुनियाद पर ही इसका इलाज कर रहे हैं। कोरोना वायरस से मुतालिक अगर बच्चों के ताल्लुक से कुछ ज़्यादा एहतियात है तो डॉक्टर साहब वो भी प्लीज़ बयान कर दें। आज हम एक वायरस के हवाले से कुछ मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जो कि आजकल पूरी दुनिया के अंदर इसका एक खौफ सा बैठा हुआ है काफ़ी, और काफ़ी ज़्यादा नुकसानात भी इससे हुए हैं। वो है कोरोना वायरस। अब इससे बचा किस तरीके से जा सकता है, एक बहुत छोटा सा इसमें एक तरीक़ाकार होता है, जो कि नॉर्मली भी हम आम रूटीन में भी मुख्तलिफ़ बीमारियों से उस तरीक़ेकार को अपना के बच सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक उसूल है हमारा कि हर खाने पीने से पहले हाथ को अच्छी तरह धो लेना चाहिए, या खांसते वक्त मुंह पे हाथ रख लेना चाहिए, किसी रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए।
अगर नज़ला वगैरह हो रहा है, नाक बह रही है, तो टिश्यू या रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए और उसको प्रॉपर डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ज़ाया कर देना चाहिए, डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। या खुदा ना खास्ता किसी को ये वायरस लाहक हो जाता है, अल्लाह ना करे किसी को वायरस लाहक हो जाता है, तो उसको आइसोलेट करना चाहिए। आइसोलेट से मतलब ये है कि उससे बिल्कुल अलग कमरे में ऐसी जगह पे रख देना चाहिए जहाँ पे लोगों का आम दाखिला ना हो, और अगर कोई उससे इंटरेक्ट करता है तो वो एक पूरे हिफाजती इक़्तिदामात के साथ उसके साथ इंटरेक्ट करे, उसके साथ मिले जुले। मिसाल के तौर पे मास्क पहन ले, ग्लव्स होता है, इसका एक ड्रेस होता है, ड्रेस पहन ले। इसी तरह ग्लासेस वगैरह की अगर ज़रूरत हो तो ग्लासेस को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह अगर किसी को नज़ले वगैरह की तकलीफ़ हो गई है और उस कैफियत के अंदर उससे मिलता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इफ़ेक्टेड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप अमल करके इस वायरस से बच सकते हैं। बच्चों के हवाले से अर्ज़ करते चलें कि बच्चे उमूमी तौर पे जो है बड़ी जल्दी अफेक्टेड होते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि उनमें जो इम्यून सिस्टम होता है, उनका जो मुदाफ़ती सिस्टम होता है, डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो जल्दी जल्दी बीमारी को कैप्चर करते हैं। तो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे इसमें ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि छोटा बच्चा जो भी है, तो अगर वो उसके इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा हो, नॉर्मल रूटीन की भी बात कर रहा हूँ कि खुदा न खास्ते किसी को नज़ला वगैरह है, खांसी वगैरह है, तो वो खांसते वक्त हाथ रख ले अपने मुंह पे या कोई रुमाल वगैरह का इस्तेमाल कर ले। अगर नाक वगैरह बह रही है तो एक टिश्यू वगैरह का इस्तेमाल कर ले, और ख़ुद भी बचे, अपने दोस्तों को भी बचाए उसके अंदर, ताकि कोरोना वायरस ही नहीं दूसरी बीमारियां भी जो उमूमी तौर पे होती हैं उनसे भी बच्चे बच सकें, ताकि जो बिलखुसूस बच्चों में नज़ला ज़ुकाम वगैरह जो उमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा होता है, अगर खुदा न खास्ता किसी ने ट्रैवलिंग की है अब्रॉड, लास्ट टाइम कुछ अरसे के लिए ट्रैवलिंग की है, तो वो अपना, और उसके अंदर ये अलामात ज़ाहिरी तौर पे नज़र आती हैं, तो कोशिश करें कि अपने करीबी डॉक्टर से, मालिज से इसका मशवरा करके तशख़ीस कर लें। उमूमी तौर पे इसकी अलामत 2 से 14 दिन के अंदर अंदर सामने आना शुरू हो जाती हैं, जिससे आदमी में यही अलामत आती हैं जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि नज़ला उसको महसूस होने लग जाएगा, गला ख़राब होने लग जाएगा, खांसी या बुखार की कैफियत होने लग जाएगी, और आखिरी में एक्सट्रीम कंडीशन अगर होती है तो फिर उसमें सांस में उसकी तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी में ये अलामत पाई जाती हैं और उसने अगर ट्रैवलिंग की है ऐसे इलाकों में जहाँ पे ये वायरस पाया जाता है, तो वो ज़रूर अपना इस मामले में चेकअप ज़रूर करवा लें, अपने मालिज से ज़रूर मशवरा कर लें, ताकि अगर खुदा न खास्ता उसमें ये मसला है तो उस मसले का सद्देबाब किया जा सके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कुछ आदाब, मैनर्स बयान किए जाएं, घरों के ताल्लुक से कुछ बातें बयान की गई, बच्चों को समझाने की कोशिश की गई है कि घर की बात बाहर नहीं करनी। आपसे भी दरख्वास्त की है कि आप किसी के घर को खुर्चा ना करें और उसके मुतालिक सवाल जवाब ना क्या करें। ये आपके लिए भी और हम सब के लिए इसमें इंशाल्लाह बेहतरी और आफियत है। मदनी चैनल देखते रहें, बच्चों का मदनी चैनल ज़रूर देखिएगा और बच्चों के मदनी चैनल को देखने की दावत भी हम कीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बच्चों का मदनी चैनल।